तो मैं बेसिकली मतलब श्रृंगार रस की राइटर हूँ और मेरा नाम है आंचल महेश्वरी। जैसा निष्ठा दी ने बताया आपको, आप शायर आंचल भी कह सकते हैं। It's okay। तो इसी के साथ मैं अपना पहला शेर आपको सौंपती हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। यूं है कि वो चांद सा है। कंपेयर करने की कोशिश की है किसी शख्स को एक नेचुरल चीज़ से, और यूजुअली मेरी राइटिंग्स में यही होता है। तो ज़रा गौर फरमाइएगा। यूं है कि वो चांद सा है, हज़ारों के दिलों में बसता है, राब्ता सिर्फ आसमान से रखता है। वो चांद सा है, हज़ारों के दिलों में बसता है, राब्ता सिर्फ आसमान से रखता है। मेरे घर को, घर मीन्स दिल ओवर हियर, तो मेरे घर को दूर से ही रोशन कर देता है। और ये दिल भी कितना बेईमान है, उसे किसी और के साथ वफ़ा निभाते देख भी मुस्कुराने लगता है। ये दिल भी कितना बेईमान है, उसे किसी और के साथ वफ़ा निभाते देख भी मुस्कुराने लगता है। और इसी पर गुलजार साहब कहते हैं कि जिस दिन उतरेगा आसमान से ये चाँद, जिस दिन उतरेगा आसमान से ये चाँद, उस दिन लगाएंगे हम तुम्हारे नाम का एग्ज़ाम। जिस दिन उतरेगा आसमान से ये चाँद, उस दिन लगाएंगे हम तुम्हारे नाम का एग्ज़ाम। शाम भी जाने लगी है, अब तो रात होगी। शाम भी जाने लगी है, अब तो रात होगी। वो चाँद निकलेगा तभी तो उससे हमारी कुछ बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कुछ पंक्तियाँ हैं, यूँ हैं कि सुनो, तुमसे बात करनी है, तुमसे मिलकर ही तुम्हारी शिकायतें करनी है। तुमसे बात करनी है, तुमसे मिलकर ही तुम्हारी शिकायतें करनी है। मोहब्बत में बेबस होकर तुम्हारी गलतियां नज़रअंदाज करनी है। मोहब्बत में बेबस होकर तुम्हारी गलतियां नज़रअंदाज करनी है। हीर रांझा जैसी कहानी की रचना तुम्हारे साथ करनी है। हीर रांझा जैसी कहानी की रचना तुम्हारे साथ करनी है। शायर आंचल की लिखी हर कविता, हर कहानी तुम्हारे नाम करनी है। और तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने तुम्हारे किस्सों की चर्चा करनी है। उन पलों, उन पलों की यादें दोबारा ताज़ा करनी है। उन पलों की यादें दोबारा ताज़ा करनी है। मोहब्बत हज़ारों से नहीं, बस तुमसे करनी है। मोहब्बत हज़ारों से नहीं, शुक्रिया। मोहब्बत हज़ारों से नहीं, बस तुमसे करनी है। सुनो, तुमसे बात करनी है, तुमसे मिलकर तुम्हारी ही शिकायतें करनी है। अभी सौरभ सर ने एक लाइन बोली थी कि सरकार और सोलमेट दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को चूज़ करने का मौका मिलता है और चूज़ करने के बाद दोनों ही नहीं सुनते। तो उसमें इनका मतलब इनका हास्य रस के वे में था। उस हास्य रस का जवाब हमने श्रृंगार रस में दिया है। सर इजाज़त है। ज़रा गौर फरमाइएगा। यूं है कि खुद को उसकी मोहब्बत बनने का मौका दे बैठी हूँ। खुद को उसकी मोहब्बत बनने का मौका दे बैठी हूँ। मैं उसकी कहानी, उसकी ज़ुबानी सुनने बैठी हूँ। मैं खुद को उसकी मोहब्बत बनने का मौका दे बैठी हूँ। मैं खुद को मैं उसकी कहानी, उसकी ज़ुबानी सुनने बैठी हूँ। खामोशी नहीं मगर आज उसकी और उसकी आवाज़ के साथ बैठी हूँ। खामोशी नहीं मगर आज मैं उसके और उसकी आवाज़ के साथ बैठी हूँ। और जब सुबह से शाम हुई तब समझ आया कि मैं उसे सुनने घड़ी उतार कर बैठी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी अपार्ट फ्रॉम श्रृंगार रस मेरी एक कविता है छोटी सी, जिसका टाइटल है वक्त। तो यूं है कि वक्त पर किसी का हाथ थामे नहीं थमता है, और ये वक्त है जो बेवजह हर किसी का हाथ थामा करता है। कि वक्त पर किसी का हाथ थामे नहीं थमता है, और ये वक्त है जो बेवजह हर किसी का हाथ थामा करता है। वक्त था मैं कुछ कर सकती थी, वक्त था मैं कुछ कर सकती थी। अफसोस मनाने के लिए भी ये वक्त वक्त देता नहीं है। वक्त है जनाब, किसी के रोकने से ये रुकता नहीं है। अगली कुछ पंक्तियां हैं, यूं हैं कि ये वक्त हर किसी को अपने कई कई रूप दिखाता है। ये वक्त हर किसी को अपने कई कई रूप दिखाता है। कल क्या होगा क्या नहीं, उससे लड़ना हमें वक्त ही तो सिखाता है।
कल क्या होगा क्या नहीं, उससे लड़ना भी तो हमें वक्त ही सिखाता है। और वो जो कह दे तुमसे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, कि वो जो कह दे तुमसे तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, कह देना जनाब ये मेरे शब्दों से नहीं, कल मेरे वक्त से खुद ही पता चल जाएगा। कल मेरे शब्दों से कल मेरे शब्दों से नहीं, मेरे वक्त से खुद ही पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।